पंडाल में बैठे हुए भक्त भगवान शंकर का गुणगान करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और फिर परसों सुबह 8 बजे की कथा 11 बजे तक सुनेंगे और फिर अपना अपना घर को चल देंगे महाराज सब। और एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, सुनकर आश्चर्य होगा। जितने लोग बाहर से कथा सुनने आए हैं ना यहाँ पर, पंडाल में आधे से ज्यादा लोग तो रेवाड़ी वाले भी चद्दर तकिया लेके आराम से रह रहे हैं। रेवाड़ी वाले ये भी घर नहीं जा रहे। कितने लोग हैं तो रेवाड़ी के लोग रात्रि को यहाँ रुकते हैं, हाथ उठा देना, ये देखो ढेर पड़े उनमें सारे, रख लो रख लो रख लो। पंडाल में कल की कथा तो वही 1 बजे से 4 बजे तक होगी, परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, पर टीवी पर 1 बजे से आई। और धन में है शिव भक्त जो आप भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। और मैं साधु वार्ता देता हूं जिनके यहाँ आने वाले समय में, जैसे 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा में, जिला नीमच मनासा मध्य प्रदेश में शिव पुराण कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। फिर 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हालेकोसा छत्तीसगढ़ में, जिला राजनांदगांव में शिव महापुराण की कथा हालेकोसा में रहेगी। और आपको वर्णन करते हैं महादेव की होली जो सीहोर में होती है, शंकर भगवान के 5 मंदिरों का क्रम, और आप लोग भी अपने अपने शिवालय में जाकर 26 मार्च को महादेव की होली रहेगी जो सीहोर में सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होगी। बड़े भाव से जो सीहोर के आसपास के क्षेत्रवासी हैं वो महादेव की होली करने के लिए अवश्य आए। और 29 मार्च को आष्टा में सुबह 10 बजे महादेव की होली रहेगी। ये 2 दिन महादेव की होली का क्रम रहेगा। शिव तत्व को प्राप्त भगवान देव जब महादेव को प्राप्त करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास शिव पुराण कर, शिव तत्व कर। और आप सबसे निवेदन है, अपने अपने घर वालों से कह देना, परिवार वालों से कह देना, नातेदार रिश्तेदारों से कह देना, 4 दिन की कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ, पर परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहे, दुकान थोड़ा 12 बजे जाकर खोल लेना, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुना। और बाबा तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर छठी नाम घटी जवानी, बोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती रवानी, बाबा डोर धरो छठी नाम घटी जवानी। शिव को पाने का प्रयास है। आडंबर से भगवान देवते महादेव नहीं मिलता, दिखावे से भगवान शंकर नहीं मिलता, दिखाकर भगवान शंकर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिव कथा का जब जीवन का एक तत्व, एक लक्ष्य बनाना, एक लक्ष्य, शंकर भगवान को अपना पिता मानकर तुम दिल से जो कहोगे वो सुनेगा, दिल से जो कहोगे। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर,
शिव महापुराण की कथा कर रहे। माता पार्वती जी विवाह कर भगवान शंकर के साथ में कैलाश धाम पर आकर विराजमान होते। पार्वती जी ने भगवान देव महादेव से कई प्रश्न किए, कई प्रश्न, कोई प्रश्न में कमती नहीं रखी माता पार्वती। आप सभी के स्मरण में होगा कि माता पार्वती जी ने भगवान देव महादेव से जब अपने मन की बात का एक भाव प्रकट किया, संतान प्राप्ति के लिए उस सुख का अनुभव कराने का भाव, और एक बात अपने भीतर उतारी है, जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव था। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए, और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हैं। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक रुद्र का स्मरण करना। क्या है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना दो उसको मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुनार कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया, और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो, या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए, और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना। 11 रुद्र का नाम क्या है? तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंड, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, 5वें नंबर पर आता है बिलोही, 6ठे नंबर पर आता है शास्त्र, 7वें नंबर पर आता है अजपाद, 8वें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड, और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाए और साथ में रहे। एक
सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नाम पर पिंडल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर करेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठहर जाते हैं। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठहर जाते हैं। तो आप जो 11 रुद्र हैं, इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना। और शंभु शरणे पड़ी मारू घड़ी घड़ी दुख कारो दया आप 11 रुद्र का स्मरण कर कर भी पूजन कर सकते, शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा करते। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, तारकासुर का वध होना है, गंगा जी के जल से भगवान शंकर के तेज कुंज से 6 पुत्रों का जन्म हो, जिनको कृतिकाओं ने पाला तो उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। बोल कार्तिकेय महाराज की, जिनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। अब माता पार्वती जी ने कार्तिकेय जी से कहा, तारकासुर का संहार हमको करना है। तारकासुर, कार्तिकेय, ठीक है। भगवान शिव जी के पुत्र और पुत्रियों से एक चीज हमेशा सीखना चाहिए कि भगवान शंकर के जो पुत्र पुत्रियां हैं, भगवान शिव के जो बच्चे हैं, वो माता पिता की आज्ञा के बिना कभी रात्रि को बाहर नहीं निकलते, कभी रात्रि को। मनुष्य में और पशु पक्षी में एक सबसे बड़ा अंतर है। एक गाय भी अगर चरने के लिए जाती है तो रात होने से पहले अपने घर आ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अब गाय को भी जाने दो, गाय में तो बुद्धि होती है, भैंस में तो रत्ती भर नहीं होती है। वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, वो इसीलिए कहते हैं भैंस में रत्ती भर। गाय दिन में चरने जाती है, रात को अपने घर आ जाती है। भैंस में तो अक्ल नहीं होती, इसके बाद भी भैंस चरने जाती है तो रात को जम के, बोलो जरा जम के घर आ जाती है। पक्षी दिन भर घूमता है, रात को अपने घोंसले में आ जाता है। हिरण रात भर घूमता है, दिन भर घूमता है, रात्रि को अपने उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। पशु पक्षी भी रात्रि के समय पर अपने घर में आ जाते हैं। केवल एक मनुष्य ही एक ऐसा पैदा हुआ है कि जैसे जैसे रात बढ़ती है, इनका दिन चालू होता है। रात बढ़ती है तब इनका दिन प्रारंभ होता है, दिन प्रारंभ। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, इनका दिन प्रारंभ होता चलता है।
शिव महापुराण की कथा कहती है जिनके घर के बच्चे रात रात भर गायब रहते हैं ना, उस घर को धन्य बनाना, उस घर को कृतार्थमय बनाना सबसे कठिन काम हो जाता है। सबसे पहला काम मेरी जीजियों को करना चाहिए कि अपने घर के बच्चों को रात्रि में कहीं जाने से रोकना चाहिए। तुम जाओ रात्रि के 8-9 बजे तक जाओ, 9 बजे के बाद अपने घर में आ जाओ, पर पूरी रात आप अपना घर छोड़कर कहीं ना जाओ। आज सबसे बड़ा जो दुख का कारण है ना, ये व्यसन में लोग जो डूब रहे हैं, बहुत बहुत दुनिया के लोग ना जाने इतना नशे में। आज के जमाने की नवयुवक पीढ़ी, आज के जमाने का नवयुवक व्यक्ति, नया जो जमाने के लोग हैं, नवयुवक पीढ़ी है, नौजवान बच्चे हैं, आज व्यसन की ओर जाते हैं। निवेदन, व्यसन से मुक्त हो, दूर हो। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा, धीमा